हाय, हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, क्या आपने कभी सुधा मूर्ति का नाम सुना है? हालाँकि आज सुधा मूर्ति बहुत ही फ़ेमस हैं। उनके नाम से बड़े-बड़े बिज़नेस चलते हैं, बहुत सारी किताबें बिकती हैं। लेकिन सुधा मूर्ति जब एक छोटी बच्ची थी, तो आपने ये कहानी सुनी होगी उनकी कहीं न कहीं या फिर कहीं पढ़ी होगी। तो जब वो छोटी थी, तो वो अपनी दादी माँ के साथ रहा करती थी और उनकी दादी माँ उनको एक नोवेल जो कि अखबार में आती थी, उसे बड़ा ही सुनने का बड़ा शौक था। लेकिन क्योंकि वो एक अनपढ़ महिला थी, तो वो खुद से पढ़ना नहीं जानती थी। इसीलिए सुधा मूर्ति जो कि उस वक़्त एक छोटी-सी बच्ची थी, वो अपनी दादी माँ को वो कहानी हर जब भी वो कहानी आती तो वो उसे पढ़ के सुनाया करती थी। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि सुधा कहीं चली जाती है, शादी से दूसरे गाँव में चली जाती है और वो उसकी दादी माँ वो कहानी नहीं सुन पाती, पढ़ नहीं पाती हैं क्योंकि वो थी ही अनपढ़। तो वो स्टार्ट करती हैं, अखबार को लेती हैं, हाथ लगाती हैं, पिक्चर्स को छूने की कोशिश करती हैं। बट जब उनको एहसास होता है कि वो इसको नहीं समझ सकती, तो उसे बड़ा ही दुःख होता है और ये एहसास होता है कि किस तरह से उसकी अनपढ़ होने की वजह से वो एक बहुत ही बड़ी पॉसिबिलिटी को अपने हाथ से गँवा रही हैं। तो वो डिसाइड करती हैं कि वो अब पढ़ना सीखेंगी, लिखना सीखेंगी। लेकिन अब बात आती है पढ़ना-लिखना उसे सिखाएगा कौन? आखिर एक बूढ़ी औरत को कौन पढ़ना-लिखना सिखाएगा? तो इसका जवाब मिलता है कि सुधा। सुधा जो कि उसकी पोती थी, वो उसे पढ़ना-लिखना स्टार्ट करती है और वो उसकी गुरु बनती है। और धीरे-धीरे कुछ ही समय के अंदर एक इतनी अच्छा शिष्य सामने आता है और वो अपनी दादी माँ को ये कहानी पढ़ना तक सिखा देती हैं। और जब समय आता है तो वो अपनी दादी के उसकी दादी अपनी पोती के पैर छूती है और उसे अपनी गुरु होने का एहसास दिलाती है और उसे बताती है कि किस तरह से उसने उसकी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव लेके आई है। और सुधा बदले में अपनी दादी माँ को एक गिफ्ट करती हैं, जो कि एक नॉवल है काशी यात्रे, जो उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था। तो दोस्तों, इसका साफ-सा मैसेज ये था कहानी का कि सुधा मूर्ति और उसकी दादी माँ के रिश्ते से हमें यही पता लगता है कि हमारे सपने चाहे जैसे भी हों, किस भी उम्र में सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती और जब भी हमारे अंदर जज़्बा होता है, हम उन्हीं सपनों को कभी भी साकार कर सकते हैं। तो यही हमें सीखने को मिलता है इस कहानी से और कुछ ऐसी ही कहानी है जर्सी मूवी की। जर्सी मूवी अभी 22 अप्रैल को रिलीज़ हुई है और मुझे ये मूवी देख के बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ी शानदार मूवी है। बहुत ही अच्छी मासूम सी इसकी कहानी है। बस एक सिंपल सी मूवी है जिसे आपको देख के आपका दिल खुश हो जाता है। तो कहानी शुरू होती है अर्जुन के साथ, जो कि क्रिकेट में बहुत ही बड़ा जीनियस है और उसके गुरु जो हैं वो उसे बहुत ही ब्रिलियंट मानते हैं और वो समझते हैं कि कोई भी अर्जुन जैसा प्लेयर क्रिकेट में है ही नहीं, इंक्लूडिंग इंडियन क्रिकेट टीम। तो दोस्तों, अब बात ऐसी आती है कि उसका इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन नहीं हो पाता और निराश होके अर्जुन, जो कि विद्या नाम की लड़की से प्यार करता था, वो क्रिकेट को छोड़ देता है और जाके विद्या से शादी कर लेता है। लेकिन विद्या, क्योंकि उसके घर वाले उस शादी को अप्रूवल नहीं देते, इसीलिए विद्या जो है वो भाग के शादी करती है और वो दोनों कोर्ट में शादी कर लेते हैं। और उसके बाद वो अपने क्रिकेट के करियर को छोड़ के एक जॉब करना स्टार्ट करता है। देखिए, जो भी लोग किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पैशनेट होते हैं, जब भी उन्हें वो काम छोड़ना पड़ता है, तो उनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता जिसे वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये जीनियसों की एक बहुत ही अजीब-सी कहानी रही है और सबको ये देखने को मिलती है। बहुत सारे सितार प्लेयर्स जो बहुत अच्छे हैं, वो और कुछ नहीं जानते होंगे, बहुत सारे गायकों को कुछ नहीं आता होगा, बहुत सारे डांसर्स जो बहुत कमाल के डांसर्स थे, उनको और कुछ नहीं आता। ये बहुत ही अजीब-सी बात है, लेकिन ये हमारी कहानी में भी ऐसा ही होता है, उसे और कुछ इतना आता नहीं है और जॉब उसकी जो जॉब है वो 2 साल में उसे छोड़नी पड़ती है। और अब उसकी स्टोरी बिल्कुल ही अलग मोड़ ले लेती है। कहाँ वो एक बहुत ही खिलखिलाता हुआ फूल की तरह एक बहुत अच्छा नौजवान था जो कि क्रिकेट के लिए बहुत पैशनेट था और कहाँ वो एक ऐसा इंसान बन जाता है जो बिल्कुल हारा हुआ है और जिसके पास करने को कुछ भी नहीं है और जो पूरे दिन वेला बैठा रहता है और स्मोकिंग करता रहता है। अर्जुन और विद्या का एक बेटा भी होता है जिसका नाम होता है करण, जो अपने पिता से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसकी हीरो वर्शिप करता है। उसे बहुत ही कमाल का समझता है और एक पिता और बेटे का रिश्ता शायद इस मूवी से अच्छा किसी मूवी में आपको देखने को ना मिले। और वो अपने बर्थडे पे अपने पिता से जर्सी माँगता है, एक इंडियन क्रिकेट की जर्सी, और उसके पापा उसे बर्थडे पे वो दिलाने के लिए हाँ भर देते हैं। लेकिन अर्जुन के पास जो जर्सी खरीदने के पैसे थे यानी कि ₹500 वो नहीं होते और इससे उसे एहसास होता है कि वो उसके पास कुछ भी नहीं है, सिवाय उसकी पत्नी उसे ये याद दिलाती रहती है कि कैसे घर की छत टपक रही है, कैसे बिजली का बिल नहीं भरा गया है, कैसे स्कूल की फ़ीस है, क्योंकि विद्या ही वो थी जो घर का खर्चा चला रही थी। और अब अर्जुन
जो उसे जर्सी मांग रहा था वो उसे दिला नहीं पाते, और ये जान के उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी ज़िंदगी को चेंज करेगा। तो यहाँ से मूवी का एक अलग पहलू शुरू होता है, जहाँ पर वो अर्जुन अपनी ज़िंदगी को एक अलग डायरेक्शन देने की कोशिश करता है, और वो क्रिकेट कोच नहीं बल्कि प्लेयर बनने की कोशिश करता है एट द एज ऑफ 36। तो आगे की कहानी दोस्तों इसी बारे में है, क्या वो एक अच्छा प्लेयर बन पाएगा, क्या लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे, और क्या विद्या उसे एक्सेप्ट कर पाएगी, और अर्जुन को करण उसका बेटा कैसे देखेगा, क्या वो उसे कभी अपने फादर की ऐसे ही हीरो वर्शिप करता रहेगा, क्या वो उसे किस तरह से याद रखेगा, और उसकी कहानी का आगे क्या होने वाला है जब वो एक ऐसा डिसीजन लेता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि 36 की उम्र में प्लेयर बनना इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये सब आपको मूवी में देखने को मिलेगा। तो मूवी एक बहुत ही अच्छी मूवी है, और इसे हम देंगे 5 में से 4 स्टार। तो अगर आपको कुछ कुछ कमेंट करना है तो मुझे नीचे कमेंट में बताइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।